जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपको भी मेरी तरफ से जय गुरुजी। मंत्र जाप करते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, तो सब बहुत ही प्यारा, मतलब जो विश्वास नहीं करते ये अंत में वो गुरुजी के पास ही आते हैं जब पता चलता है गुरुजी की महिमा का। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग उस समय का है जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। ये एक डॉक्टर अंकल का सत्संग है, ध्यान से सुनना। छोटा सा सत्संग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संगत जी, एक अंकल 2006 जो अंकल हैं, डॉक्टर अंकल, उस समय 2006 चल रहा था, उस समय की बात बताने जा रही हूँ। गुरुजी बोले अगली बार लोटा लेकर आना है। तो एक अंकल जो सिर्फ साईं बाबा को ही मानते थे और सब भगवान को मानते थे, पर वो गुरुजी के पास नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो गुरुजी को मानते नहीं थे। और आंटी उनकी जो थी वो गुरुजी को मानती थी। और जब वो कहते थे इतने स्टाइलिश गुरुजी, बोला ऐसे कौन से गुरु होते हैं, तो विश्वास नहीं करना। पर डॉक्टर अंकल ने चमत्कारों के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था गुरुजी का, और वो काफी बीमार थे डॉक्टर अंकल। तब वो गुरुजी के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे और सब ने ये बताया था कि वो बहुत चमत्कारी गुरु हैं। मैं गुरुजी पर विश्वास ही नहीं करता, वो अंकल ऐसे ही कहे जा रहे थे। तो सब बच्ची अचानक एक दिन क्या होता है कि एक दिन वो अंकल के मन में विचार आता है कि चलो मैं खुद से ही गुरुजी के पास चलता। ये देखो संगत जी, वही जो मानते नहीं थे गुरुजी की बुराइयां करने से, क्योंकि अंकल के सिस्टर भी गुरुजी पर ही जाती थी। तो उन्होंने सोचा चलो मैं भी चलता हूँ। मैं एम्पायर स्टेट मंदिर गया और वहाँ पर लाइन में खड़ा हो गया, पर मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो वहाँ के सेवादारों ने मुझे पकड़कर आगे ले गए। मैं गुरुजी से बात करना चाहता था, पर लोग कहते थे कि आप गुरुजी से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं। अगर उन्हें आपसे बात करनी होगी तो वो अपने आप ही कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। जब अंकल लाइन में खड़े होते हैं तो देखते हैं कि कितने मिनिस्टर्स बैठे हैं, वीआईपीस बैठे हैं, सब लाइन में लगे हैं। जैसे ही अंकल की बारी आई तो अंकल ने गुरुजी के माथा टेका। तो गुरुजी ने उनसे पूछा तुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं बीमार रहता हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है और तो और मेरा बिजनेस भी खत्म हो गया है। उन्होंने कहा जब अगली बार आओ तो एक लोटा लेकर आइयो। मैं अगले संडे गया। जब मैं संगत जी गुरुजी से मिल रहा था तो मैं भी लाइन में खड़ा हो गया और मन की मतलब लोटा लेकर आया था। तो मन ही मन में गुरुजी सोच रहा था कि पता नहीं गुरुजी को याद भी होगा कि नहीं, और
कि उन्होंने कहा था लोटा लेके आई हो। गुरुजी को तो याद ही नहीं होगा तुम कि मैं कौन हूँ, वो कौन सा वो कौन है जो मैं इतना बड़ा कौन हूँ जो वो मुझे याद रखेंगे। पर गुरुजी ने देखा और पूछा, तेरा नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम रवि है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? वो भी मैंने गलत ही बताया क्योंकि मैं मुश्किल में था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। गुरुजी मुझे बड़े प्यार से कह रहे थे, कोई बात नहीं, जा ऐश कर। गुरुजी क्या कहते हैं, पुत्र का जो काल है मुझसे डरा है। मैं काल को नहीं डराता, काल खुद मुझसे डरता है, क्योंकि काल को मैंने ही बनाया। मैं ही महाकाल हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही अनंत हूँ। इसलिए संगत जी बेफिक्र होकर बोला करें, मेरे पिता हमारे साथ हैं, कोई डर की बात नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, गुरु जी का हुक्म है कि ऐ मेरे मालिक, आशीर्वाद की वर्षा करते रहो। गुरु जी, हुक्म है सारा, काम छोड़कर भी पहले तो शुक्राना किया करो। संगत जी छोटा सा सत्संग बताने जा रही हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी लाइफ में भी काम आएगा। जो आप सोच नहीं सकते वो आपके साथ हुआ होगा। एक आंटी जो किसी बर्थडे पर गई थी, घर आते आते बहुत देर हो गई। रास्ते में चलते ही उनके एक आंटी का फोन आता है। आंटी कहती है कि इस जगह गुरुजी का सत्संग है, आप जल्दी पहुंचो। पर आंटी कहती है कि मैं अभी नहीं आ सकती, आधे घंटे के बाद आऊंगी। वो आंटी बर्थडे से घर पहुंचने के लिए काफ़ी लेट हो चुकी थी। वो आंटी बता रही थी कि मैं तो पहले ही लेट हूँ, मेरे घर में गुरुजी की जोत नहीं जगी, मैं जाकर आऊँगी फिर आऊँगी। दूसरी आंटी ने फिर रिक्वेस्ट की कि आंटी आप सत्संग में आ जाओ। बहुत आंटी के रिक्वेस्ट करने के बाद आंटी सत्संग में पहुंच गई। सत्संग की मोस्टली सारी तैयारी हो चुकी थी, तो एक दो काम बचे थे। एक आंटी ने उनका नाम लेकर उन्हें बुलाया कि ये वाली आंटी आज जोत जलाएंगे। और उन आंटी की आंखों में संगत जी पानी पानी और खुशी के आंसू थे और वो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ क्या हुआ। वो खुद सोच के हैरान हो रही थी, ये आंटी मुझे क्यों कह रही हैं कि जोत जला। संगत जी, तो मैंने जोत जगाई। फिर बाद में उन आंटी से पूछा कि मैं तो इतनी परेशान हूँ और ऐसे ऐसे जल्दी आ रही थी, डर रही थी कि आज मैंने जोत नहीं जलाई। फिर आंटी ने बताया कि गुरुजी के द्वारा मुझे मैसेज आया कि इस आंटी से जोत जगवाओ, क्योंकि गुरुजी को वो याद कर रही थी कि घर में जोत नहीं जली। और गुरुजी तो हर पल की हर क्षण की सबकी खबर रखते हैं। तो संगत जी और आंटी से जोत जलवाई। आंटी ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। कहाँ आंटी घर की जोत के लिए डर रही थी और उन्होंने इतने बड़े सत्संग में गुरुजी के हुक्म से वो जोत जगाई। कहो जय गुरुजी, जय गुरुजी। जब गुरुजी साथ होते हैं ना संगत जी, वो क्या कर देते हैं आपको नहीं पता। इसलिए कहते हैं कि हर जो भी गुरुजी की संगत है, गुरुजी को बड़े ही दिल से अपनाए, गुरुजी को भला बुरा ना कहे, सच्चे मन से अपने आप उनसे जुट जाओ
किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि लोग जहाँ आप अच्छी जगह जा रहे होते हो उस काम को रोकना चाहते हैं कि आप अच्छे लोगों से ना जुड़ो, बजाय अच्छे लोगों से जुड़ने के अलावा वो आपको गलत राह की तरफ भटकाएंगे। कहने का अर्थ है किसी की भी बातों में संगत जी आप नहीं आना है, आपने नहीं आना है। तो क्योंकि हर पल वो हर क्षण वो परमात्मा आपको देख रहा है, आपको किसी बात का पता नहीं होता और आपको ये भी नहीं पता, आप मन में सोच रहे हो मैं इस कमरे में बैठा हूँ, कमरा बंद है, मेरे अलावा और कोई नहीं, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, पर संगत जी कोई देखे ना देखे ऊपर वाले की नज़र सब पे है। इसलिए उससे परमात्मा से डरना, वक्त से डरना। परमात्मा और वक्त तो समय ऐसे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, दरबार लगा हुआ था और सत्संग चल रहा था। आंटी दरबार में बैठी हुई थी तो इतना मज़ा आ रहा था कि दिल ही नहीं करता था उनका उठने के लिए, और मज़ा लेती ही जा रही थी। गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, मतलब फिजिकल फॉर्म में थे। शब्द चल रहा था और बीच में आंटी का जब आंखें खुली तो आंटी ने क्या देखा कि गुरुजी के सिर के पीछे चांद सा बना हुआ है। हम गुरुजी, और वो उनको बहुत टाइम तक ऐसे देखती रही जैसे कि नानक जी के पीछे और शिव जी के पीछे ये रूप दिखते हैं। मतलब चांद क्या नहीं, वो एक बहुत बड़ा गुरुजी का ऑरा बना हुआ था। संगत जी, इतनी प्यारी डिवाइन लाइट वो जो आंटी को दिखी, चाहे गुरुजी को, गुरुजी का सिर के पीछे बना हुआ जो चांद था, मैंने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। उसके बाद आंटी को समझ नहीं आया आंटी ने क्या दर्शन किए। संगत जी, देखो कैसे कैसे गुरु महाराज हमें बताते हैं, अपना दर्शन देते हैं, हमें सपने में भी देते हैं। कई बार संगत को सपना याद ही नहीं रहता, वो थोड़े समय का होता है, सुबह उठकर हम फिर अपने बिजी हो जाते हैं। इसलिए वो गुरुजी ने आंटी को अपने साक्षात दर्शन दिए, आंटी को ब्लेस किया, और इस तरह से संगत जी आंटी ब्लेस हो गई। और जो आंटी के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, बॉडी प्रॉब्लम्स, वो भी अपने आप ठीक होती चली गई। ना जाने, कहते हैं ना गुरुजी किस रूप में दर्शन दे दें। ज़रूरी नहीं है कि आपको गुरुजी अपने ही रूप में दर्शन दे, वो किसी भिखारी, बटरफ्लाई, तोता, कबूतर, ये किसी भी रूप में वो आपको दर्शन दे सकते हैं, और वो आपके मन की इच्छा है। आप क्या समझते हैं? कोई लोग जो मानते ही नहीं, वो सोचते हैं कि ऐसे ही गुरु हैं। जब लोगों को देखकर वो खुद भी जुड़ते हैं तब उनको उनके चमत्कारों को पता चलता है। लोग कोई कुछ भी कहे, संगत जी आपने टस से मस नहीं होना है गुरु जी के विश्वास से। लोगों का क्या है, लोगों का काम तो कहना ही है तेरे गुरु जी, वो गुरु जी। क्यों क्यों हमको अपने ऊपर विश्वास नहीं है जो हम डगमगा जाएं किसी के कहने से? नहीं संगत जी, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखना है और औरों को भी जोड़ना है। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, जिनको भी प्रॉब्लम्स हो उनको गुरुजी के बारे में बताएं, गुरुजी का जल प्रसाद दें, गुरुजी का चंदन टीका लगाएं। ऐसे करने से आपका अपना भी ब्लेसिंग्स आपको गुरुजी और देते हैं।
गुरुजी कहते हैं अपने लिए भी जीना तो क्या जीना, दूसरों के लिए जी के दिखाओ। अपने ही लिए खाना पीना सोचना। हमेशा आपको गरीबों की मदद करनी है, किसी का बुरा नहीं करना, निंदा चुगली नहीं करनी, किसी को आपस में लड़ाना नहीं। अगर कोई आपसे बुरा कर रहा है तो आप उसको मेरे पे छोड़ दें, ताकि मैं खुद देखूंगा संगत जी उनको। संगत जी, ऐसे गुरु महाराज हमें मिले हैं जो पहले ही मैसेज दे के हमें अच्छे और बुरे का अलर्ट कर देते हैं, और हमारी आधी प्रॉब्लम कभी ड्रीम में, कभी पूजा पाठ कराकर, कभी कोई उपाय बताकर वो पूरी कर देते हैं। कोई ऐसा गुरु नहीं। आप अपने विश्वास से मत डोलो। बार बार एक ही बात समझाई जाती है आप सबको कि गुरु जी को अपनी तरफ से पूर्ण समर्पण कर दो, अपने बच्चों को, अपने परिवार को गुरु जी पर छोड़ दो, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं और हमारा पूरा हक है हम गुरु से लड़ें झगड़ें और जैसे भी हो क्योंकि वो हमारे परमात्मा, वो हमसे नाराज नहीं होंगे, वो हमें फिर भी ब्लेस करेंगे। वो आए लोगों को ब्लेस करने आए, तो हम इतने अच्छे गुरु मिले हैं। हम लड़ भी लेते हैं, प्यार भी करते हैं, गुरु जी को मना भी लेते हैं। ऐसा संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज के शुक्राना सत्संग मैं यही समाप्त करती हूँ, और आशा करती हूँ आप पूरा सत्संग सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों को भी बताएं जो उपाय हैं, ताकि सबका भला हो। हरे पासे सुख होवे, किसी नू न दुख होवे, एहो जइया खुशियां बरसाई बाबा नानका, एहो जइया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल आज का सत्संग यही समाप्त करते, नए सत्संग की तैयारी करते, आपके लिए एक अच्छा सत्संग लेकर आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे इस सत्संग में कोई बात आपको ठीक ना लगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझसे कोई गलती तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना।